है Amazon ऑनलाइन आर्बिट्रेज का सेशन स्टार्ट है। बैच 73 या लेक्चर नंबर 1 है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज हम आपको इस 1 वीक 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग में इनरोल्ड नहीं कर पाएंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरी स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आशिर अशरफ, आपका अमेज़ोन का मेंटोर ट्रेनर। आपको पढ़ाऊंगा आप किस तरह अमेज़ोन सीख सकते हैं, आप किस तरह अमेज़ोन से अर्निंग कर सकते हैं, आप किस तरह पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं, आप किस तरह अपना एक बिज़नेस स्टेबल कर सकते हैं अमेज़ोन पर, आप क्लाइंट्स के अकाउंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, आप किस तरह हंटिंग करेंगे, आप किस तरह सोर्सिंग करेंगे, आप किस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको सारा ओवरव्यू देंगे, अमेज़ोन सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम एंड। मतलब कि आपको एंड सॉरी स्क्रैच से लेकर आपको एंड तक अमेज़ोन की फुल A to Z ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा आपको, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आप एक अपना भी बिजनेस स्टेबल कर सकेंगे और आप एक क्लाइंट्स का भी बिजनेस मैनेज कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन एक दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एक रिटेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म को हम अमेज़ोन कहेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका। इसकी जो अमेज़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका है। अमेरिका के बाद यूके मार्केट है, उसके बाद जर्मनी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको है, कनाडा है, यूएई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मार्केट्स हैं अमेज़ोन की। अच्छा, यहाँ पर दो प्ले पार्टीज होती हैं जिसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब ओबियसली हमने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो हम यहाँ से एज अ सेलर जाएंगे अमेज़ोन पे। ये B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब कि अमेज़ोन डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को हमारी पहुंचाता है। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन पर वर्किंग किस तरह करनी है। तो हम इंशाल्लाह आपको सारा सिखाएंगे। अच्छा, अमेज़ोन के अंदर हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे तो काइंडली आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल है, आपको वो सिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट के साथ, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम किस तरह अपना एक अच्छा बिजनेस मॉडल स्टेबल कर सकते हैं अमेज़ोन पर, वो अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट, आपको इस कोर्स के अंदर अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में भी बताएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, इसको हम VA भी बोलते हैं, कि ये किस तरह सर्विसेज अपनी देता है, किस तरह क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है, किस तरह A to Z स्टॉक इन्वेंट्री सब कुछ देखता है। ओवरव्यू ऑफ अमेज़ोन FBA होलसेल, आपको FBA होलसेल जो कि अमेज़ोन पे एक जो सबसे सिक्योर और जब जो सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल होता है वो आपको बताएंगे, उसका ओवरव्यू हम देंगे आपको। अच्छा, एक कुछ कोर्स की आउटलाइन है जो कि हमने एक डिज़ाइन की हुई है, एक हमने एक उसको क्रिएट किया हुआ है, किस तरह हमने A to Z मतलब उसको मैनेज करना है, किस तरह आपको सिखाना है। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेज़ोन, इसके अंदर बेसिक्स ऑफ अमेज़ोन आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर हम आपको टूल्स का यूज़ करना बताएंगे, इसके अंदर हम आपको एक्सटेंशंस वगैरह का यूज़ करना दिखाएंगे कि किस तरह आप एक्सटेंशंस और किस तरह आप टूल्स वगैरह को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें ओवरव्यू ऑफ अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज हम वो देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे क्या होता है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह डील करना है। हाउ टू हंट OA डील्स एंड कैशबैक्स, OA ऑनलाइन आर्बिट्राज ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, किस तरह हमने OA की जो डील्स वगैरह लगती हैं, कैशबैक से डील्स वगैरह होती हैं, किस तरह हमने उनको देखना है, किस तरह हमने उनको मैनेज करना है, हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग हम कहते हैं प्रोडक्ट को तलाश करना। हमने किस तरह अपनी एक प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि ऑलरेडी अमेज़ोन पे सेल आउट हो रही है, हमने उसकी डिटेल एनालिसिस करनी है, किस तरह प्रोडक्ट तलाश करनी है जो कि हम भी उसको सेल आउट कर सकेंगे अमेज़ोन पे। और प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? सोर्सिंग ये होता है कि किस तरह हमने जो प्रोडक्ट फाइनलाइज की है, ढूंढी है, हमने उसकी एनालिसिस की है, हमने उसको किस वेबसाइट से बाय करना है अमेरिका की, और किस तरह उसको उसकी डीलिंग करके कस्टमर बायर से किस तरह हमने उसको परचेज करना है और अमेज़ोन पे उसको सेल करना है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएंगे, आप किस तरह टूल से और मैन्युअली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं।
हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं, ब्रांड्स वो होते हैं जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हमने सेल आउट करनी है, किस तरह हमने उन ब्रांड्स को फाइंड आउट करना है, किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है किस तरह वो फाइंड आउट करने हैं, ताकि हम अपना कुछ स्टॉक वगैरह अपनी हम बाइंग वगैरह कर सकें इन डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? अब जो प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज किया है और जो हमारा अमेजोन का सेलर सेंट्रल होगा जहां पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको सेलर सेंटर बोलते हैं, वहां पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमने किस तरह क्रिएट करनी है वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। मतलब कि प्रोडक्ट हंटिंग एक कीपा टूल है, उसे भी देखेंगे, उससे स्टैट्स वगैरह एनालिसिस करते हैं वो देखेंगे, मैन्युअली भी देखेंगे, प्रोडक्ट की हम हंटिंग प्रोडक्ट तलाश करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट थ्रू सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग किसे कहते हैं? सेलर स्पाइंग हम उसे बोलेंगे जो कि सेलर्स के स्टोर होते हैं, जो ऑलरेडी सेलर्स अमेजोन पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, उनके स्टोर फ्रंट्स मीन्स कि उनकी हम जो शॉप वगैरह है उस पर जाकर जो वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं हम वो तलाश करेंगे, हम उन जो वो सेल इजीली कर सकते हैं हम भी उनको सेल आउट करेंगे, उनके मतलब डीपली हम जाकर प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे सेलर के स्टोर फ्रंट्स वगैरह से। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस क्या होता है? अब हमने एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट हमने देखी, हमें अच्छी लगी, हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, उसकी अब हमने एनालिसिस करनी है कि क्या हम इसको फ्यूचर में सेल आउट कर सकते हैं, इसकी प्रेडिक्शन करनी है, उसकी प्राइस हिस्ट्री देखनी है, उसका बाय बॉक्स रोटेशन देखना है, ईच एंड एवरीथिंग जो इन डेप्थ पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट एनालिसिस हम इंशाल्लाह इन डेप्थ देखेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर हम उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट हमारे अगेंस्ट सेलर्स बैठ के सेल आउट कर रहे हैं उनको हम कंपेटिटर्स बोलते हैं। मींस के जो सेलर्स हमारे साथ बैठ के एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे वो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं। हम देखेंगे कि उनके अगेंस्ट उनकी एनालिसिस हमने किस तरह करनी है, इंशाल्लाह वो भी इस कोर्स में हम कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। मीन्स के जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, एक अच्छी सेल्स ले रही हैं, उसको किस तरह तलाश करना है, उसको किस तरह हम देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर इसको कवर करेंगे। अच्छा, व्हाट इज वर्क ऑफ 3PL एंड प्रेप सेंटर्स। अच्छा, 3PL का आपको बता दूं कि 3PL क्या होता है। 3PL होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, प्रेप सेंटर भी हम उसे ही बोलते हैं। अच्छा, 3PL हम उसे बोलेंगे, अब हमने फॉर एग्जांपल बाय करनी है, हमने प्रोडक्ट एक फाइनलाइज कर ली, अब उसके हमने रिटेलर्स फाइंड आउट करने हैं, वेबसाइट्स फाइंड आउट करनी है अमेरिका की जहां से हमने बाइंग करनी है। अब वो ऑब्वियसली बाइंग जो हम करेंगे वहां पर उस प्रोडक्ट के ऊपर उस वेबसाइट का लोगो, उस वेबसाइट का नाम लिखा होगा। हमने जो प्रोडक्ट बाय करके वो पहुंचानी है 3PL जो कि कुछ सर्विसेज वाले होते हैं, हमारे पास भी कुछ हैं, उनके हम वेयर हाउस में पहुंचाएंगे, एड्रेस देंगे उनका। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे जो जो उस वेबसाइट का उस प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगो या उस बॉक्स लगा होगा उस बॉक्स को उतार देंगे। हमने क्या करना है, सेलर सेंट्रल से उस प्रोडक्ट के जो लेबल्स वगैरह होते हैं, जो बार कोड्स वगैरह है वो क्रिएट करने हैं, बॉक्सेस के लेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं, वो हमने डाउनलोड करके 3PL वालों को देने हैं। अब वो 3PL वाले जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले प्रेप सेंटर्स वाले होंगे, वो जो हमारे लेबल्स वगैरह क्रिएट हुए हुए होंगे वो उन प्रोडक्ट्स पे लगा देंगे, एक बॉक्स लगाएंगे, उस बॉक्स के ऊपर जो लेबल हमने क्रिएट किया होगा वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक होगा, जो हमारा बॉक्स रेडी हुआ होगा, एक होगा, दो होगा, जितने भी होंगे, वो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजा देंगे, उनके मतलब पहुंचा देंगे वहां पर, वो हमारी इन्वेंट्री को वहां पे रीच आउट कर देंगे। वो 3PL होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे किस तरह आपने उनको डील करना है, किस तरह आपने उनके साथ वर्क करना है। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। FBA होलसेल मैंने आपको बताया क्या होता है। FBA होलसेल एक मॉडल होता है जिसके लिए हमें एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, हमें वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, किस तरह आप जो एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो आपने देखनी है, होलसेल के अंदर किस तरह फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अमेजोन सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल हम बोलते हैं जो कि अमेजोन का हमारा अकाउंट होता है, वो हमने बनाना होता है। वो किस तरह हम उसको बनाएंगे, उसका डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड मतलब कि किस तरह हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। आगे हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट। अमेजोन अकाउंट मतलब हमने अगर अपना नहीं क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं,
अगर अपना काम कर रहे हैं, जो हमने एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, जो हमने लेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं, जो हमने लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करनी है, मी टू लिस्टिंग हम कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रही है उसी की लिस्टिंग में बैठकर खुद भी सेल्स लेना। वो मी टू लिस्टिंग होती है, किस तरह हमने अकाउंट में मी टू लिस्टिंग करनी है, अकाउंट मैनेज करना है, सेलर सेंट्रल का जो डैशबोर्ड होता है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे और हम आपको समझाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग मैंने आपको बताया क्या होती है। लिस्टिंग ये होती है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी हमने एक एसिन वगैरह होता है, किस तरह हमने अब अपने अमेजोन जो सेलर सेंट्रल हमारा अकाउंट होगा उसमें हमने उसी प्रोडक्ट को एक लिस्टिंग करके, एक जनरेशन करके, एक उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके किस तरह हमने उसको सेल आउट करना है, उसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं। ठीक हो गया। हाउ टू पुट डायमेंशंस एंड इन अमेजोन अकाउंट। अच्छा, डायमेंशंस वगैरह क्या होती हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट अमेजोन 3PL सर्विस थर्ड पार्टी वेब सेंटर्स के पास अब गई होगी, उन्होंने हमें कुछ डायमेंशंस वगैरह बतानी होती हैं कि ये इस पे बॉक्स लगेगा, उसकी डायमेंशंस वगैरह है, वो हमने किस तरह क्रिएट करनी है अपने अमेजोन के अकाउंट में लिस्टिंग करते वक्त, वो भी इंशाल्लाह हम आपको A to Z इन डिटेल बताएंगे। अच्छा, उसके बाद FBA शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान हम किसे कहते हैं, शिपमेंट प्लान हम क्रिएट करेंगे। शिपमेंट प्लान वो होता है कि जिस तरह हमने अपनी इन्वेंट्री एक प्रेप सेंटर में मंगवाई है, अब वो हमें बताएंगे कि आपकी इन्वेंट्री इस टाइम हमारे वेयर हाउस में आ चुकी है, आप काइंडली शिपमेंट प्लान क्रिएट करके हमें लेबल्स वगैरह दे दें। तो वो इंशाल्लाह शिपमेंट प्लान उसे कहते हैं, एक टाइम देना अमेजोन को कि इस डेट तक हमारी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस जी में आ आशिर, यू जाएगी। हैव 12 और मिनट्स मोर, तो इनको प्लीज अमेजोन का इंटरफेस भी दिखा दीजिएगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है आज आपके पास। शुक्रिया। चलें ठीक है, बस। अच्छा, इस तरह हम शिपमेंट प्लान वगैरह क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक बाय बॉक्स होता है। बाय बॉक्स क्या होता है, जिस तरह एक हम एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट पे एक सेलर बायर आता है, बायर आके देखता है, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक ऐड टू कार्ट का और एक बाय नाउ का। वो बाय बॉक्स होता है। अब वो बाय सब सेलर्स के पास रोटेट कर रहा होता है, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो किस तरह हमने विन करना है, किस तरह हमने अपने पास वो बाय बॉक्स लाना है ताकि हमें कुछ सेल्स वगैरह लग सके। इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर। हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे अमेजोन स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे। पाकिस्तान से आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह अकाउंट मैनेज करेंगे अपने, और किस तरह इंशाल्लाह आप अकाउंट को हैंडल करेंगे। उसके बाद VA क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, कुछ सर्विसेज वगैरह जो अकाउंट मैनेज करता है, खुद का काम तो नहीं करता, खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, खुद का कोई बजट नहीं लगाता, लेकिन वो क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है, उसे हम VA बोलते हैं, उसे हम वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। वो अपनी सर्विसेज देता है, वो क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है। इंशाल्लाह ये कोर्स की आउटलाइन थी, तो ये इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अमेजोन का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर आप सर्च करना है amazon.com। अब जैसे आकर यहाँ पर सर्च करेंगे, आपके सामने अमेजोन ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये आपके सामने एक अमेजोन का बायर डैशबोर्ड आ गया है। मतलब जैसे बायर यहाँ पर आता है, आकर प्रोडक्ट वगैरह बाय करता है, यहाँ पर कीवर्ड अपना लिखता है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट उसके सामने आ जाती हैं जो उसने फाइंड आउट करनी है, जो सेलिंग करनी है, तो ये उसका बायर डैशबोर्ड होता है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आप जैसे यहाँ पर आके लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज करने के लिए आपने USA का कुछ कोड होता है, वो आपने यहाँ पर लगाना है। आपने लिखना 10001 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो वो अमेरिका का जिप कोड यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। तो ये अमेरिका का जिप कोड। अब इसलिए इस लोकेशन चेंज करने की रीज़न है, एक रीज़न ये है कि अब हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है, वो अब हमने क्योंकि सेलिंग USA में करनी है, तो हमने USA की मार्केट लगाकर सेलिंग करनी है। अदरवाइज हमें अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, किसी और मार्केट की हम एनालिसिस करते रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए एक प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऑल। ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सारी कैटेगरीज आपको नजर आ होगी, अमेजोन फ्रेश, अमेजोन फार्मेसी, ठीक है, एप्स एंड गेम, ये सारी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो अमेजोन पे सेल आउट हो रही होती हैं। अब हमने क्या करना है, कुछ कैटेगरीज वाइज हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, और कुछ बेस्ट सेलर से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को यहाँ ओपन करते हैं, ये एक कैटेगरी में आए, एंटर किया। अब ये जो कैटेगरी थी हमारे पास शो हो रही है आपको, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हम इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। आगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये उसकी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज, एक कैटेगरीज के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं उसे हम सब कैटेगरी, ये फीचर कैटेगरीज आ गई। ठीक है, ये इसके अंदर बाकी सारी कैटेगरीज वगैरह आपको शो हो रही होंगी, हॉट न्यू रिलीजेस, ये भी कुछ कैटेगरीज है।
अब हम इसमें से एक प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका ओवरव्यू आपको देते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह हम देखेंगे कि उसकी क्या डिटेल होती है। अब यहाँ पे हम आते हैं स्किन केयर, ये उसकी कैटेगरी है, इसको खोलते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसकी अंदर से प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं। अब ये उसकी सब कैटेगरीज, उस स्किन केयर के अंदर से भी कुछ कैटेगरीज निकाल ली। अब ये आगे इसके अंदर जाते हैं, बॉडी, ये उसकी सब कैटेगरीज वगैरह हैं। अब ये के अंदर से जाके हमने प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपको सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं जिसका आपको ओवरव्यू देते हैं और किस तरह हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उसका क्या टाइटल होता है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। अच्छा, ये आपके सामने प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। अब हम इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट निकालते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। ये एक प्रोडक्ट निकाल ली मैंने फॉर एग्जांपल, अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अब ये जो आपके सामने इस टाइम पेज ओपन होगा, इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का, जो इस टाइम लिस्ट हुई पड़ी है अमेजोन पे, जो अमेजोन के इस टाइम बायर पेज भी आपको, ये इस टाइम प्रोडक्ट पेज है। पहले आपको दिखाया था अमेजोन बायर, अब ये जो इस टाइम प्रोडक्ट निकल आई है आपके सामने, ये प्रोडक्ट पेज कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका टाइटल क्या होता है और इसकी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इन लाइफी के नाम से, ठीक है, ये जो सारा आपको यहाँ से स्क्रीन तक ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोडक्ट टाइटल होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। ठीक है, अब इसी के नीचे आपने थोड़ा सा देखना है, ये आपको नजर आ रहा होगा विजिट दी इन लाइफ ए स्टोर। ठीक है, ये आपको नीचे आके नजर आ रहा होगा विजिट दी इन लाइफ ए स्टोर। ये जो इन लाइफ ए का नाम आ रहा है स्टोर से पहले पहले ये ब्रांड का नाम होता है, जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है। ये जो स्टोर के आगे एक लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा इन लाइफ ए, विजिट द इन लाइफ ए स्टोर, ये ब्रांड का नाम होता है। ठीक हो गया, ये दो जगह पर होगा, एक यहाँ पर शो हो रहा होगा और एक जो अमेजोन पे प्रोडक्ट का टाइटल होता है वहां पर भी आपको पहला जो लफ्ज नजर आ रहा होगा वो ब्रांड का नाम होता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर उसको स्टोर का नाम मतलब ब्रांड का नाम देख लिया। अब जो नीचे आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये स्टार, ये प्रोडक्ट की रेटिंग्स वगैरह होती हैं। जो कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की हुई है उसके ऊपर उसने, किसी ने 5 स्टार दिए हुए हैं, किसी ने 3 स्टार दिए हुए हैं, किसी ने 2 स्टार दिए होंगे। अब ये आपको प्रोडक्ट की रेटिंग नजर आ रही है, मतलब इसको 4.7 आउट ऑफ 5 मिले हुए, इसकी अच्छी रेटिंग है। अब ये आगे आपको नजर आ रहा होगा 2028 रेटिंग, ये जो कस्टमर ने फीडबैक दी हुई है, कस्टमर ने, किसी ने नाइस बोला होगा, किसी ने बुरा कहा होगा, किसी ने अच्छा कहा होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये होती है फीडबैक, कस्टमर्स की फीडबैक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक हो गया, अब ये नीचे आपको नजर आ रहा है ये 11.98, ये अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस है, ये आपको जो डॉलर में नजर आ रही है। ठीक है, ये प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस 11.98 प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा न्यू टू, इसका मतलब है कि इसको जो सेलर्स बेच रहे हैं वो इस टाइम दो सेलर्स बेच रहे हैं इसको, इस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे इसमें कि इसको कौन कौन से सेलर बैठे हुए हैं, वो आपको इंशाल्लाह बाद में बताते हैं। थोड़ी सी आपको नीचे डिटेल दिखाते हैं कि प्रोडक्ट की हमने कुछ डिटेल वगैरह क्या दी। नीचे आएंगे आप, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको प्रोडक्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ लफ्ज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिटेल। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल में हमने कुछ चीज़ें देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पैकेज डायमेंशन। ठीक है, इस प्रोडक्ट की मतलब डायमेंशन वगैरह है। ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी विड्थ, ये इस प्रोडक्ट की होगी हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये इस प्रोडक्ट की आप डायमेंशन आ गई। और ये जो आगे आपको ऑनसीज में नज़र आ रहा है ये इस प्रोडक्ट का वेट है। ठीक होगा, 5.61 इसका वेट है। इसमें आगे आ गया आइटम मॉडल नंबर, इसका मॉडल नंबर आ गया, ये इसका ब्रांड का नाम आ गया, मैन्युफैक्चरर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, ASIN, एसिन, इसको हम बोलते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, ये जैसा कि हर एक पाकिस्तानी का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होता है, चाहे कोई भाई हैं, दो भाई हैं, उन दोनों का डिफरेंट होगा। ये अमेजोन की तरफ से एक नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट को मिलता है और वो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, किसी भी कोई प्रोडक्ट का सेम नहीं होगा, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बी से शुरू होगा लेकिन आगे डिफरेंट होगा।
ये एक एसी नंबर होता है। ये जब कल को हमने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है तो हम एक एसी, अगर फॉर एग्जांपल सर्च बार में लिखते हैं तो डायरेक्ट हमें अमेजोन उस प्रोडक्ट पे ले जाएगा। याद रहे कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अब नीचे एक चीज आपने देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सेलर रैंक। ये आपको नजर आ रहा होगा, बेस्ट सेलर रैंक आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये होता है BSR। BSR का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम कौन से नंबर पर रैंक कर रही है अमेजोन पे और किस कैटेगरी में। इसका जो BSR है 370 है इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मीन्स कि आप खुद देख लें, अगर एक स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेता है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, कम लेता है तो उसकी सेकंड पोजीशन आती है। इसी तरह जितनी एक प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह होती है तो अमेजोन उसको एक नंबर देता है जो कि कम होता जाए तो आपकी सेल्स बढ़ती जाती है। ठीक है। अब ये BSR है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने एक डायमेंशन देख ली इसकी, एसिन देख लिया, यहाँ पर आपने बेस्ट सेलर रैंक देख लिया इस प्रोडक्ट का। नीचे आपको रेटिंग्स रिव्यू वगैरह प्रोडक्ट के नजर आ रहे होंगे, ये इसके वही जो आपने आप ऊपर देखे हैं, 4.7 इसके रेटिंग है, ये उसके रिव्यूज वगैरह हैं। अच्छा, नीचे आपने आके देखना है नीचे इसका क्या होता है। नीचे इसकी कस्टमर ने जो फीडबैक वगैरह दिए होते हैं, ये आपको शो हो रहा होगा कि ग्रेट सोप, आई लव इट, ये कस्टमर ने स्टार दिए हुए हैं। ये आपने रीड आउट कर लेते हैं कि कस्टमर इस पर बैड रिव्यूज दे रहा है, अच्छे दे रहा है। अगर अच्छे दे रहा है तो हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, बुरे दे रहा है तो इसकी क्या रीज़न है। तो इनशाला इस तरह अभी आपको कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट निकालना दिखाइए, आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बेस्ट सेलर्स में प्रोडक्ट वगैरह दिखाएंगे, किस तरह वहां से आपने प्रोडक्ट वगैरह देखनी है। तो आपके कोई जी क्वेश्चन वगैरह तो स्टूडेंट्स, काइंडली टाइम आके। इज अप, टाइम